अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए प्रारंभ करता हूं एक अद्भुत खेल, ज्ञानदार, धर्मदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। नटखटपन के प्रतीक श्री कृष्ण, नटखट नटवर हे घनश्याम, करना तुम्हें जरूरी काम, दुख और कष्ट की मटकी फोड़ के सुख से भर दो विश्व तमाम, सुख से भर दो विश्व तमाम। चुनौतियों का समाधान श्री कृष्ण, कृपा करो अब हे जगनंदन, चलो उठाओ फिर गोवर्धन, कष्ट हरो और रोको क्रंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस दौर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत हम करते हैं और परिचय देते हैं आप लोगों को आज के 10 नए खिलाड़ियों का। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत हो। सबसे पहले स्वागत कीजिए आगरा उत्तर प्रदेश से एक टीचर का, हिमानी बुंदेला उनका नाम है। उसके बाद मिलिए मंडी हिमाचल प्रदेश से एक केबल ऑपरेटर से, ये हैं अनिल गुप्ता जी। अब मिलते हैं एक और खिलाड़ी से जो कि नई दिल्ली में DRDO में टेक्नीशियन है, विक्रम कुमार सिंह। नई दिल्ली से आते हैं भरतपुर राजस्थान में। मिलते हैं एक टीचर से, जिनका नाम है आयशा। अब चलते हैं रतलाम, इधर मध्य प्रदेश की तरफ, और स्वागत करते हैं अगली खिलाड़ी का। ये है पटवारी रानी पाटीदार। अगले खिलाड़ी हापा विलेज गुजरात में एक स्कूल प्रिंसिपल है, राजेंद्र सिंह परमार। अब आते हैं दिग्रस महाराष्ट्र में और मिलते हैं गृहिणी से अंजलि किसरवार। हमारे अगली खिलाड़ी भोपाल मध्य प्रदेश की एक MNC में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है और उनका नाम है समीक्षा श्रीवास्तव जी। भोपाल से चलते हैं जमशेदपुर झारखंड में और मिलते हैं एक बैंकर से, ये है निकेश कुमार झा। और अंत में स्वागत कीजिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट का, जिनका नाम है अमन वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और बधाई। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ट्रिपल टेस्ट का, है कि नहीं? यानी बैक टू बैक इनके लिए 3 सवाल आएंगे। हर सवाल के लिए मिलेंगे इनको 10 सेकंड। सबसे तेज और एकदम करेक्ट आंसर जो देगा वही होगा हकदार उस हॉट सीट का। एक सूचना एक और है देवियों से, हमारे 10 होनहार खिलाड़ियों में से एक हिमानी बुंदेला जी विजुअली इंपेयर्ड यानी दृष्टिहीन है। हिमानी जी मेरी आवाज के सहारे अपना जवाब पंच करेंगे, इसलिए इस बार मैं सवाल पढ़ूंगा और एक एक करके सारे विकल्प यानी जो भी ऑप्शंस है उनको पढ़ूंगा और आपका जो 10 सेकंड है वो मेरे सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही शुरू होगा, ताकि हिमानी जी सारे ऑप्शंस ध्यान से सुन सकें और उत्तर दे सकें। ओके, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माप की इनमें से किस इकाई का मान सबसे छोटा होगा? Which of these units of measurement has the smallest value? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A सेंटीमीटर, B मिलीमीटर, C मीटर, D हेक्टोमीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B मिलीमीटर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने B का जवाब दिया है। आयशा जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया? हिमानी जी, वाह क्या बात है। 0.56 सेकंड में हिमानी जी ने ये जवाब दिया है। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मशहूर जोड़ी ने सबसे हाल ही में शादी की है? Which of these celebrity couples got married most recently? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
ए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बी शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, सी वरुण धवन, नताशा दलाल, डी रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सी वरुण धवन, नताशा दलाल इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सी उत्तर जिन जिन लोगों ने दिया है उनके नाम हमारे लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं। सबने सही जवाब दिया विक्रम कुमार सिंह जी को छोड़ करके, और सबसे तेज जवाब अमन बाजपेयी जी। 0.70 सेकंड में अमन जी ने जवाब दिया है। और लीडर बोर्ड की स्थिति जो है वो क्या बनती है अब देखते हैं। हिमानी जी आगे चल रही थी और अभी भी हिमानी जी नंबर 1 पोजीशन पे हैं। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के राष्ट्रीय झंडे में सबसे कम रंग हैं? Which of these countries has the least number of colors in its national flag? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भारत इंडिया, बी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका, सी इटली, डी बांग्लादेश। और समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बांग्लादेश उत्तर दिया है। विक्रम सिंह जी को छोड़कर के सभी ने एक बार फिर सही उत्तर दिया है। और सबसे कम समय में किसने दिया है? हिमानी जी ने दिया है 0.42 सेकंड। और अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। हिमानी बुंदेला जी आप विजयी हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। हिमानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत अद्भुत खेल खेला है आपने। सर मुझे तो आपकी आवाज सुन के मजा आ गया था। देवियों और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं आगरा उत्तर प्रदेश से एक टीचर जिनका नाम है हिमानी बुंदेला। हिमानी जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बड़ा वाला थैंक यू। ओके हिमानी जी, इससे पहले कि खेल की शुरुआत करें, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक और हमारी जितनी भी जनता आज आई हुई है वो आपकी वीडियो को देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? सुनो, इस चिली चिली पनीर वाले को चिल्लाऊं क्या? चिल्ला चिल्ला चिल्ला। ओ अंकल! हल्का सा नीचे बैठना है, हल्का सा नीचे बैठ। ये देख, ये वाला फ्लावर है ना। हाँ ये देख, टच कर, इसको पकड़। तो सुंदर है वाओ, ना? कितना सॉफ्ट सा एकदम बिल्कुल ये ही। वाला देख। हिमानी एक जिंदा दिल टाइप लड़की है, बहुत बिंदास है। आप हमारे दिल में कुछ इस तरह समाये हैं, आप हमारे दिल में कुछ इस तरह समाये हैं जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए हैं। हम जब भाई बहन मिलते हैं ना तो एक गुनगुनाना शुरू करता है, बाकी आपस में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा मुझे कपल डांस का शौक है, तो छोटी सिस्टर बोलती है ठीक है मुझे घुमाना, कभी कभार मैं उसे घुमाते घुमाते छोड़ भी देती हूँ। तो बोलती है यार तुम बहुत बदतमीज हो। तेरा मेरा अफसाना। प्रोफेशनली वैसे मैं एक टीचर हूँ। गुड मॉर्निंग माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मैं अपने स्टूडेंट्स को और जो फिजिकल क्लास है, जो एटमॉस्फेयर मुझे स्कूल में मिलता था, बहुत मिस करती हूँ। वो बोलते हैं कि मैम स्कूल कब खुलेगा, कब वापस से हम लोग मिलेंगे और आप बोलोगे स्माइल चैंपियंस। केबीसी में आने का मेरा सबसे बड़ा टारगेट है, वो एक ही है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम अपने स्कूल में चलाया हुआ है। मैं चाहती हूँ ऐसे ही प्रोग्राम हर एक केंद्र विद्यालय संगठन में चलाया जाए, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ और बैरियर फ्री बन सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हिमानी जी। थैंक यू सर। और आपके जो साथ में कंपेनियन हैं, पहले उनका परिचय, आपके पिताश्री आए हुए हैं। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका। सर प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर विजय सिंह बुंदेला जी, आगरा से। आगरा से विजय जी हैं और आपकी बहन भी आई हुई है यहाँ जी पर। सर, दीदी आई हुई है। आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, चेतना बुंदेला जयपुर से। चेतना जी हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो हिमानी जी, कहाँ से आता है आपके अंदर ये एक स्वभाव? जितना कुछ हमने देखा, एक तो ये कि आप हमेशा हंसती रहती हैं, ये देखिए अभी भी आप हंस रही हैं सर, और वो तो बहुत आपको अच्छी देख के आपकी आ जा रही मुस्कान। है। आपकी वॉइस सुन के आ जा रही है। नहीं, मेरी ये देख करके हमें बड़ा उत्साह होता है, हम लोग बहुत पॉजिटिव फील करते हैं थैंक यू कि सर। देखिए हिमानी जी ऐसी कंडीशन में होने के बावजूद वो जीवन को किस तरह जी रही हैं, हंसमुख हैं। तो कहाँ से आता है आपके अंदर ये? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा एक चीज सोचती हूँ और उसे अपनी लाइफ में फॉलो भी करती हूँ, और मैं चाहती हूँ हर कोई भी उसे फॉलो करे। वो है, जीतने वाला कभी कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग तरीके से करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ज़्यादातर तो आपको पता ही है और आपको हम ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। हमारे सामने एक धनालय खड़ा होता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है, फिर 2000 और बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं 15वें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद हमारा द्वार खुल जाता है 16वें प्रश्न का, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं हमारे खेल में। पहले 5 प्रश्न पर पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 10वें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। ठीक है। एक यहाँ पर ये जो दुगदुगी जी हैं, पहले पड़ाव तक दुगदुगी जी आपको देंगी 45 सेकंड, 5वें से 10वें प्रश्न तक मिलेंगे 60 सेकंड आप। और मैं भी बोलता रहूंगा। और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय हो। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन, जैसे कि आपको पता है, ऑडियंस पोल, जब कभी भी आप चाहें हमारी जनता जो है उत्तर देगी। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में आस्क द एक्सपर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लाइफलाइन होती है, उनसे आपका मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। देखो सज्जनों, हमारे आज की जो एक्सपर्ट है, मैं बहुत ही गुणी और ज्ञानी अर्चना गरोडिया गुप्ता जी हैं। तो अर्चना जी, मैं चाहूंगा कि आप सामने आए और अपना आशीर्वाद दे हिमानी जी को। हिमानी जी, अर्चना जी आ गई हैं टीवी पर। थैंक। नमस्ते अमित जी, नमस्ते हिमानी जी। नमस्कार मैम। हिमानी जी, मैं बहुत दाद देती हूँ आपकी। थैंक यू मैम। और खासकर जो आप दूसरे दिव्यांग लोगों के लिए करना चाह रही हैं। थैंक यू मैम। मैं आपके साथ हूँ पूरे खेल में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कभी भी किसी प्रश्न पर आपको संदेह हो, चांस मत लीजिएगा। लाइफलाइन रखी हुई है 4 आपके लिए, ठीक है? उनका उपयोग कीजिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आरंभ किया जाए। शिवानी जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मैं पढ़ के सुनाता जाऊंगा। पनीर निकालने के लिए आप दूध में इनमें से क्या मिलाएंगे? Which of these would you add in milk to extract paneer from it? अब आपके सामने मैं विकल्प पढ़ने वाला हूं। A, लेमन जूस, B, मोर मिल्क, C, शुगर वाटर या D, शुगर केन जूस। Sir, नींबू B- का रस और दूध, चीनी वाला पानी या गन्ने का रस? सर ऑप्शन ए, नींबू का रस। नींबू का रस। हाँ जी, श्योर हैं? डेफिनेटली। कंफर्म कर दें इसको? यस सर, कंफर्म। कंफर्म कर दिया हिमानी जी ने। ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 रुपए। आ रहा है दूसरा प्रश्न हिमानी जी, इसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
शतरंज के एक मानक खेल को कितने लोग खेल सकते हैं? हाउ मेनी पीपल कैन प्ले अ स्टैंडर्ड गेम ऑफ चेस? और ये हैं ऑप्शंस: ए 2, B3, C4, D6। सर ऑप्शन 2, 3, 4 या 6? सर ऑप्शन ए 2। 2। हाँ जी। ताला लगा दें इसे? यस सर। 2, A 2 पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने। मुझे भी बहुत पसंद है चेस। आपको खेलना पसंद है? बहुत ज्यादा सर। इंटरनेट पे जाती हैं आप, पर कैसे खेल लेती हैं फिर आप? नो सर, नेट पर नहीं, मैं वैसे खेलती हूँ बोर्ड से। ओह, बोर्ड पे। हाँ, बहुत पसंद है। तो स्क्वायर्स पे कैसे जाती हैं आप? सर एक्चुअली हम लोगों के लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ चेस आता है। ओह, उसमें कॉलम्स होते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, जिसमें हम किसी भी बॉक्स उसको उठाएंगे, किंग है या क्वीन है, उसे उठा के नेक्स्ट बॉक्स में रखेंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं होता, सब कुछ हटता नहीं अपनी जगह से। तो फील करके आप खेलते हैं? यस सर, फील करके। ओके ओके। नहीं आया? जी जी, समझ में आ गया। बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं हमको टीचर जी, एकदम सही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हिमानी जी। रेडी? तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेड़ या पौधे का तना लकड़ी का नहीं होता? Which of these trees does not have a wooden trunk? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए आंवला, बी बनाना केला, सी खेजरी या डी गुलमोहर? सर ऑप्शन डी क्या है? डी है गुलमोहर, बी है बनाना केला, हाँ। और सी है खेजरी, और ए है आंवला। लकड़ी का नहीं होता है। सर बी बनाना। बी पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप, वाह क्या बात है। ऑलराइट, 3000 रुपए जीत लिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में हिमानी जी। ये आ रहा है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भगवान ब्रह्मा के एक अन्य नाम चतुरानन का शाब्दिक अर्थ क्या है? What is the literal meaning of the name Chaturanan, another name of Lord Brahma? समझ गए? ऑलराइट, ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने। ए क्लेवर यानी चतुर, बी 4 आर्म्स यानी 4 बाहें, सी 4 फेसेस 4 मुख, डी 4 आईज 4 आंखें। सर सी 4 फेसेस 4 मुख। सी 4 फेसेस, ताला लगा दें? यस सर। 4 फेसेस कह रही हैं, 4 मुख, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने हिमानी जी, बधाई बधाई बधाई। 5000 रुपए जीत गए आप। ओके, आ गया पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10000 रुपए का। तैयार हो जाइए हिमानी जी। ओके। 5वां प्रश्न 10000 रुपए स्क्रीन पे ये रहा। पवन अगर सुबह 9 बजे से 11:15 बजे के बीच समान अवधियों वाले 3 पीरियड में उपस्थित रहता है, तो उसके ऑनलाइन क्लास में एक पीरियड की अवधि कितनी है? हाउ लॉन्ग डज 1 पीरियड इन पवन्स ऑनलाइन क्लास लास्ट इफ ही अटेंड्स 3 periods of equal duration between 9 AM and 11:15 AM? ओके, यस। सोच लिया, सुन लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने मैं आपको जो विकल्प है वो पढ़ के सुनाता हूं। ए हाफ एन आवर, बी 1 hour 15 minutes, सी 45 minutes या डी 1.5 hours? सर सी 45 मिनट। 45 minutes यस। श्योर है? या। लगाए ताला, लगा दीजिए ताला। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। Well played, हिमानी जी। क्या बात है हिमानी जी, बहुत खूब बहुत खूब। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे आपसे। आपने कहा कि आप बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो हैं वो खुलवाना चाहेंगी जहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता हो। एक्चुअली सर बेसिकली ये है, मेरा फोकस जो है वो मैथ्स को लेकर ज़्यादा है दिव्यांग बच्चों के लिए, और जो यूपीएससी का कोचिंग होता है प्रिपरेशन, उसको लेकर ज़्यादा है। बिकॉज मैथ्स जो है अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट बना हुआ है जो इस दिव्यांग बच्चों में स्पेशली विजुअली चैलेंज को थोड़ा सा अवॉइड करवाया जाता है।
तो मैंने अपने आप से एक इनिशिएटिव लिया था मेंटल मैथ्स का। मेंटल मैथ्स मतलब होता है सर, हम उनको हर एक चीज़ ओरल वे में करवाएंगे और ऐसे प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं कि विद इन अ सेकेंड्स में उनके आंसर आ सकते हैं। तो हमको कोई उदाहरण दीजिए ये मेंटल मैथ्स का। सर मेंटल मैथ्स का जैसे सपोज दैट मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए ज़रा 51 मल्टीप्लाई 51 कितना होगा, तो आप इसे रिटन में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। काफी समय लगेगा, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा। और ओरली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? वो भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप मुझे बताइए कैसे सिखाती हैं आप उनको? सर इसकी एक टेक्निक जो मैंने खुद से बनाई है, उस फॉर्मूले का नाम है MAM, जिसे हम बोलते हैं मैम फॉर्मूला। क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप इमेजिन कीजिए 41 लिखा है, उसके जस्ट नीचे ही आपने 41 लिखा है, ठीक। MAM का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो पहले हमारा वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है? 1। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 लिख लीजिए 1, ठीक, माइंड में रखिएगा 1 को। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा था हमारा 1 के बाद? 4। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सॉरी सर, मुझे स्टूडेंट्स वाली हैबिट है। टीचर जी मैं क्लास में बैठा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब हमें क्या करना है? A यानी कि एडिशन। तो हमारा जो 4 था ना, 4 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 4 + 4 8। वेरी गुड, 8 हो गया। अब हमको वापस क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जिसको हमने ऐड किया है 4 और 4 को, उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए 4 4 सा 16। यस, वेरी गुड। 4 4 सा 16। तो इट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया? 1681। तो 1681। अरे यार ये तो बहुत कमाल का है एकदम। मैं घर में जाकर के एकदम हीरो बन जाऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि जल्दी बताओ कितने सेकंड में कर सकते हो ये। अरे ये तो बहुत अच्छी तरकीब बता दी आपने। ऑलराइट हिमा जी, अब खेल की ओर फिर से ध्यान आपका मैं चाहूंगा, आकर्षित करना चाहूंगा। अब यहाँ से आपको ये जो दुगदुगी जी हैं ये आपको देंगी 60 सेकंड और मैं बताता रहूंगा आपको कि जैसे समय जो है बीतता जाता है, क्योंकि आप वहाँ देख नहीं पा रही हैं। यह है छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिमानी जी ये एक ऑडियो प्रश्न है कि ये किस गाने की शुरुआती धुन है? दिस इज द ओपनिंग ट्यून ऑफ विच सॉन्ग? गाना सुनाया जाए। सुन लिया? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर भी मालूम है। बहरहाल विकल्प रखता हूं आपके सामने। A दुनिया हसीनों का मेला, B सोल्जर सोल्जर, C गुप्त गुप्त, D तेरा रंग बल्ले बल्ले। सर D तेरा रंग बल्ले बल्ले। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। कंफर्म है? कंफर्म सर। डी कंफर्म कह रही हैं हिमानी जी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गाने का शीर्षक था तेरे रंग बल्ले बल्ले। गायक थे जसपिंदर नरूला, सोनू निगम। संगीत दिया था अनु मलिक जी ने। फिल्म थी सोल्जर फीचरिंग बॉबी देओल एंड प्रीति जिंटा। हाँ जी। संगीत वगैरह सुनती हैं, नृत्य भी करते हैं। हमने देखा आपके वीडियो में आप बत्ती जला करके सर्दियों में आग वाग लगा करके चारों तरफ नाच रही थी आप बहन जी के साथ। गुनगुनाने का शौक है सर, और डांस में थोड़ा कपल डांस का शौक है, जिसमें गोल गोल घुमा के मैं छोड़ देती हूँ। हाँ वही कर रहे थे, आप बता रहे थे। ऑलराइट, सबसे फेवरेट गायक आपके कौन है, सिंगर? सर सिंगर तो इस टाइम पर जुबिन नौटियाल सर हैं। ऑलराइट ऑलराइट। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, मूल्य 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण किया, की स्थापना किस व्यवसायी परिवार द्वारा की गई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरर ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, was founded by which business family? समझ लिया प्रश्न को? हाँ जी सर। अब
ऑप्शंस पढ़ के सुनाता हूं आप। ए, पूनावाला फैमिली, बी, बर्मन फैमिली, सी, बिरला फैमिली, डी, रेड्डी फैमिली। सर ऑप्शन ए, पूना फैमिली वाला। लगा दें ताला? कंफर्म। कंफर्म कर दिया पूनावाला फैमिली। कंप्यूटर जी, बधाई आपको, बिल्कुल सही जवाब। कुछ पूनावाला परिवार के जो सदस्य हैं, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदर पूनावाला, ये चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, और बहुत ही नेक काम किया इन्होंने ये वैक्सीन बना करके ढेरों, और न केवल देश में भी बल्कि विदेश में भी इनकी वैक्सीन जो है वो जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है इनका, ये विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला ये इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट। और सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है वो यहाँ भारत में बनती है और देश विदेश में जाती है। कई बार जब ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान होता है तो उनके व्यक्तिगत तौर से उनके बारे में पूछा जाए तो उनको थोड़ा सा कष्ट होता है बात करने में। लेकिन हिमानी जी, हमारी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। अरे नहीं सर। ये आपकी नेत्र जो थे, कैसे, क्या हुआ, क्या कैसे दृष्टिहीन हो गई आप? सर बेसिकली जब मैं 11th क्लास में थी, 2011 की बात है, लेकिन एक दिन केमिस्ट्री का ट्यूशन जा रही थी तो मेरा एक्सीडेंट हुआ बाइक से। फिजिकली तो इतना ज्यादा चोट था कि पूरी बॉडी में ब्लीडिंग हो रहा था, हैंड और नी से। बट उस टाइम पर ये नहीं पता था कि फिजिकली के साथ साथ मेरी आईज में भी प्रॉब्लम हुआ। मुझे लेकिन कुछ दिन बाद फील हुआ कि मेरा शायद इसका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। मैंने बहुत रिलैक्स थी, मैंने कोई बात नहीं, हो जाता है, नंबर बढ़ता है। बट जब डॉक्टर पर चेक कराया तो पता चला कि मेरा जो रेटिना है राइट आई का, वो डिटैच्ड हो गया है, मतलब आंख का पर्दा अपनी जगह से हट गया है। और डॉक्टर ने कहा कि अगर विद इन 2 या 3 डेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये विजन लॉस होता चला जाएगा। मेरा रेटिना डिटैचमेंट का विद इन 8 मंथ्स, 8 महीने के अंदर 4 बार ऑपरेशन हो गया। 3rd ऑपरेशन तक मेरा आई में विजन था, मैं देख पा रही थी उस टाइम पर, आराम से देख सकती थी, कलर्स वगैरह सब कुछ। लेकिन जब 2012 में जुलाई की बात थी, मेरा जब 4th ऑपरेशन हुआ तो लाइफ में सब कुछ बिल्कुल लगा कि एंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, किस्मत बोला जाए या क्या बोला जाए सर, वो ऑपरेशन विजन क्लियर होने की वजह पूरा लॉस हो गया। और लेफ्ट आई मेरा सर पहले से ही सिर्फ सपोर्टिंग आई की तरह वर्क करता था। इसमें मेरा ऑलरेडी ग्लूकोमा था सर। ग्लूकोमा मींस जो काला पानी होता है। हाँ, उसमें भी क्या होता है, उसमें विजन हमारा धीरे 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 करके जाता है। तो मेरा 2012 के बाद लेफ्ट आई में जो विजन था, तब से लेके अब 2021 तक विजन बिल्कुल एकदम डाउनफॉल में जा चुका है। सिर्फ लाइट परसेप्शन बचा है लेफ्ट आई में। मतलब कि बस ये पता चलता है कि हाँ लाइट है या डार्क है, ये है, दिन है कि रात है, ये केवल लाइट बस या अंधेरा ये पता चलता है। ओह गॉश, ऑलराइट। आपके पिताजी से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, कैसे आपने भरोसा दिया हिमानी को, या स्वयं अपने परिवार में आपने इस स्थिति को कैसे झेला? सर प्रणाम। प्रणाम। सर हम हिम्मत हार चुके थे सब। हमारा जो है ये सोचते थे कि अब इसका जीवन कैसे कटेगा, शादी कैसे होगी, कौन इसको रखेगा अपने पास। तो इस बेटी ने साहब हमें हिम्मत दी। इस बेटी ने हमें हिम्मत दी, बोली कि पापा मम्मी आप चिंता ना करो, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि दृष्टिहीन हैं और सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब क्रिएट होती हैं और उनका फेस करते हैं, वो उनका सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो आप लोग डरो मत, चिंता ना करो, ईश्वर हमारे साथ है, कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, जरूर देंगे वो। वाह, क्या तो बात इस है, बेटी ने बहुत सर हमें ताकत दी। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं तो ये सिर्फ ये कहूंगा, मेरी बेटी मेरा गौरव। वाह,
क्या बात। इसी तरह आपकी पुत्री जो है वो धैर्य बढ़ाती रहे, और एक उदाहरण तो जैसे मैंने कहा बनी गई है हिमानी आज हमारे इस खेल में, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ये एक प्रेरणा स्रोत बन गई है हिमानी जी। ऑलराइट हिमा जी, अब खेल की ओर फिर से ध्यान आपका मैं चाहूँगा। अब खेल का 8वां प्रश्न आ गया है हिमानी जी, इसका मूल्य है 80,000 रुपये। ध्यान से सुनिए, 8वां प्रश्न 80,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में कौन सा अजूबा सबसे पुराना है? Which is the oldest of the 7 wonders of the ancient world? मॉडर्न वर्ल्ड नहीं, एंशिएंट वर्ल्ड। अब मैं ऑप्शंस पढ़ने वाला हूं आपके सामने। ए, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। बी, पिरामिड्स ऑफ गीजा। सी, स्टैच्यू ऑफ जियस। डी, फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। आर्टेमिस का मंदिर, गीजा के पिरामिड, जियस की मूर्ति, अलेक्जेंड्रिया का फेरोस। सर ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, पिरामिड ऑफ गीजा, गीजा। पिरामिड्स ऑफ गीजा। यस सर। ऑलराइट, कंफर्म कर दीजिए सर। कंफर्म कर दें? यस सर, लॉक कर दीजिए। बी, पिरामिड्स ऑफ गीजा कंफर्म करने को कह रही हैं हिमानी जी। कैसे हो गई थी आप इतनी श्योर? बिकॉज मुझे पता है जो ये पिरामिड्स है, मैंने पढ़ा है कि काफी सबसे ज्यादा एंशिएंट में यही है, बट कुछ नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह क्या बात है हिमानी जी। ओके हिमानी जी तैयार हो जाइए। सर हाँ जी। आपके लिए 2 लाइन थी। हाँ जी, बोल दो। बिल्कुल। आपकी संवाद की शैली हमें लुभाती है। आपकी संवाद की शैली हमें लुभाती है। आपकी आवाज हृदय में घर बनाती है। देखकर अभिनय की कला आपके श्रीमान, आपसे मिलने की ललक हर शख्स में जाग जाती है। थैंक यू सो मच हिमानी जी। यहां क्या कर रही हैं आप? गलत जगह आ गई हैं। नो सर, आपको तो शेरो शायरी करनी चाहिए जा करके बड़े बड़े महफिलों में। सिर्फ थोड़ा बहुत शौक है, बोलना अच्छा लगता है बस। नहीं, बहुत अच्छी किया है, बहुत अच्छा है। ऑलराइट हिमानी जी, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली, ये सभी इनमें से किस विभाग के मंत्री रहे हैं? Which common portfolio have Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman and Arun Jaitley all held in the Union Cabinet? ऑप्शंस पढ़ता हूं आपके सामने। A, Home, B, Finance, C, Defense, D, Law and Justice। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या कानून और न्याय? फाइनेंस मिनिस्टर लग रहा है सर, क्योंकि अरुण जेटली रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी। आपके पास लाइफलाइन है, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और 27 सेकंड बचे हैं केवल। क्योंकि बट एक डाउट आ रहा है, डिफेंस का भी आ रहा है, क्योंकि निर्मला सीतारमण 20 सेकंड बचे हैं। ऑप्शन ए बताइए क्या था? होम, फाइनेंस, डिफेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। ऑडियंस बोल सर, ऑडियंस। ऑडियंस बोल, शांत हो जाए। दुगदुगी जी, ओहो हमारी दुगदुगी बढ़ गई इसमें। ऑलराइट ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। सबसे पहले कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस जो लाइफलाइन है जो इसको अंकित कर दिया गया है। प्रश्न आपने सुन ही लिया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। सी, डिफेंस को मुझे भी वही सबसे लग रहा ज्यादा था। प्रतिशत दिया
52%। ऑलराइट, क्या करें? डिफेंस सर, कंफर्म। आप कह रहे हैं सी डिफेंस। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। अरुण जेटली जी 2014 में लगभग 6 महीनों के लिए रक्षा मंत्री बने थे। हाँ, इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी दो का तो मुझे पता था। जी, और दोबारा उन्होंने 2017 में लगभग 6 महीनों तक रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला था। राजनाथ सिंह अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं। हाँ, इनका तो है। Yes, और निर्मला सीतारमण जी first वर्तमान रही में भारत की वित्त मंत्री है। हाँ। इससे पहले वो 2017 से 2019 तक भारत की रक्षा मंत्री रह चुकी है। तो डिफेंस बिल्कुल सही उत्तर था और जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जितवा दिया आपको 1,60,000 रुपए। थैंक यू। ये काफी मुश्किल प्रश्न था, है कि नहीं? है ना? हाँ, सब ऑडियंस सर हिला रही अपना के बहुत मुश्किल प्रश्न। और हिमानी जी, आप कहने में बड़ा अजीब लगता है, दृष्टिहीन है, तो कैसे आपने इसको, आप अपने आप को अपडेट कैसे रखती हैं आप? सर, मैं बेसिकली ऑडियो की हेल्प से पढ़ाई करती हूँ सारा। तो आवाज आती है, उसी से आप अपने आप का? हाँ सर, तो सारा ऑडियो की हेल्प से मैं लर्न करती हूँ, फिर ऑडियो में ही अपने नोट्स बनाती हूँ। और फिर आप अपने जो बच्चे आपके क्लास में हैं उनको पढ़ाती हैं। हाँ। तो कैसे पढ़ाती हैं आप उनको फिर? सर, वो भी मेरा फोकस, जैसे अभी बच्चों को मैथ्स मैजिक करा रही हूँ, है ना। बेसिकली बच्चों में मैथ्स का फोबिया होता है, तो मैं उनको कभी ये नहीं बोलती कि आज हम मैथ्स करेंगे, मैं उनको बोलती हूँ आज हम मैथ्स मैजिक करेंगे। मैजिक का नेम सुनते ही तो पहले वो खुशी हो जाते, स्माइल हो जाती है उनके फेस पर सर, बहुत ज्यादा। मेरा टेक्निक यही है, मैं उनको मेंटली कैलकुलेशन ओरल वे में ही बताती हूँ। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक बताती हूँ, कोई क्वेश्चन है, सपोज दैट आप स्टूडेंट है, मान लीजिए मेरी क्लास के, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। सपोज कोई क्वेश्चन है जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मुझे अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, तो मैं ब्लैक बोर्ड यूज नहीं करती, मैं फिंगर्स का यूज करूंगी उनके सामने। मैं उनको बताऊंगी कि बेटा देखिए, जो मैं नंबर्स बोलूंगी अपनी फिंगर्स पे कैसे काउंट करेंगे, इसका क्या ट्रिक होगा, ठीक है। अब मैं, आप देखिएगा करके, जो मैंने बोला 1, तो आप इधर काउंट करिएगा, 1 + 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9 + 9। इसका आंसर कितना आएगा, आप ओरली करके बता पाएंगे? हाँ, नहीं बता पाऊंगा मैं। कितने नंबर है टोटली? 1 2 3 4 5, कितने नंबर हुए टोटल? 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25। आंसर आ गया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाती हूँ सर। तिवारी जी, मैं भी सीखने वाला हूँ, मेरा भी मैजिक शुरू हो गया है। आज सीख गए। अरे यार, क्या क्या सीख दिया। 1 3 5 7 9, 7 इसी की जगह 9। मान लीजिए जितने भी तो बड़े पांचवें नंबर, पे आकर के 5 पे 5 5 are 25। बस। अरे Simple। कमाल है यार ये तो। क्या हुआ? यार हमको ये नहीं खेलना यार, ये खेल हमको जाना है इनकी क्लास में। सीखेंगे मैथमेटिक्स। ये तो बहुत, इतनी गुणी हैं आप हिमानी जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिमानी जी, चांस मत लीजिएगा। हाँ सर। आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। कहीं भी आपको संदेह हो, इनका उपयोग कीजिए। यहां अगर आप गलत हो गई तो आप नीचे चली जाइएगा 10,000 पे, लेकिन अगर आपने सही उत्तर दिया 3,20,000 जीत जाएंगे आप। रेडी? 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, आपको पढ़ के सुना रहा हूं। 2021 में भवानी देवी किस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी? इन 2021, भवानी देवी became the first Indian to qualify for which Olympic event? समझ लिया प्रश्न को? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ये रहे ऑप्शंस। ए इक्वेस्ट्रियन, बी साइकिलिंग, सी कैनोइंग या डी फेंसिंग। डी वाले को हिंदी में क्या है सर? घुड़सवारी, साइकिलिंग, कैनोइंग, फेंसिंग, तलवारबाजी। ये डी वाला सर। डी वाली तलवारबाजी कंफर्म? कंफर्म है? 100%। डी 100% कंफर्म कह रही हैं हिमानी जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। हमारे यहाँ पर एक प्रथा होती है हिमानी जी की, एक 3,20,000 रुपए का चेक लिख के दिया जाता है। तो मैं आपके लिए साइन करके चेक दे रहा हूँ। वाह। हमारी जनता को मैं दिखा रहा हूँ
ये एक चेक है 3,20,000 रुपए का, और ये चेक 3,20,000 रुपए का मैं यहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे और भी ज्यादा धनराशि जीतेगी आज यहाँ। फेंसिंग, तलवारबाजी, तलवारबाजी का उद्देश्य अपने प्रतिद्वंदी को हिट करना होता है और खुद को हिट होने से बचाए रखना सर होता है। फर्स्ट टाइम इंडिया से कोई सिलेक्ट जी हाँ, और बहुत ही इन्होंने परिश्रम किया, भवानी देवी ने। मैंने देखा इनको एक इनका खेल देख के खेलते हुए ओलंपिक्स में। बहुत चतुर होना पड़ता है। ऑलराइट, 2-3 चीजें बता दूंगा। एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो गई हैं, और हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न वो खुल जाता है। ध्यान रहे कि अगर आपने 15 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 1 करोड़ रुपए जीत गई, और आपको खेलना है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए के लिए। अगर आपके पास कोई बची हुई लाइफलाइन होगी तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आपके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। हाँ। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी सर। बहुत सारी चुनौतियां आई आपके जीवन में, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद आपने अपनी शिक्षा कैसे प्राप्त की? सर बेसिकली जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद तो हम लोगों ने होप खो दिया था। इवन मुझे भी लगा था कि शायद अब लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, और एजुकेशन तो कम्प्लीटली भूलने के लिए बात हो गई थी। इवन सोसाइटी के आसपास के लोग भी बोल रहे थे कि अब ये 12th के बाद कुछ पढ़ाई नहीं करेगी। बट बोलते हैं ना सर, भगवान के घर पर देर है बट अंधेर नहीं। जी। एक बार पापा को सडनली एक आर्टिकल मिला न्यूज़पेपर में, जिसमें सर एक एडवर्टाइजमेंट था। पता है किसका था? एशिया की फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, लखनऊ में सर। इस यूनिवर्सिटी की एक खासियत है सर, इस यूनिवर्सिटी में एक ही क्लासरूम में हर टाइप के डिफरेंट लेवल बच्चे प्लस जनरल स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ाई करते हैं। जब हमको ये पता चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ आफ्टर 12th में पढ़ाई कर सकते हैं, तो उस दिन मतलब खुशी का हम बता नहीं सकते। जितनी खुशी सर आज है, उतनी ही खुशी उस टाइम पर थी। जी जी जी। अब पढ़ाई के लिए कुछ है, लाइफ में एक नई सुबह फिर हुई है, नया कुछ फिर से किया जा सकता है। तो आप वहां भर्ती हो गई? हाँ जी सर, फिर मैंने वहाँ एडमिशन लिया, और सर अच्छी बात यह है, वहाँ एडमिशन लेने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस एकदम जा चुका था ना विजन लॉस होने के बाद, वहाँ जाके एकदम 100 टाइम बूस्ट हो गया। बिकॉज मैंने 4 सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक होल्डर बनी अपनी क्लास में। इवन मुझे उस टाइम पर अपने गवर्नर थे यूपी के राम नायक जी, उनसे सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी मिला था, और मैंने मैराथन रेस में मेडल भी लिया था सर। मैराथन रेस? वाह। यस सर, हाफ मैराथन रेस में सर। तो यही मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था। हमने जब आपका वीडियो देखा था, हाँ। तो हमने देखा कि आप स्कूल में चल के जा रही हैं। हाँ जी सर। कैसे कर लेती हैं आप ये? सर बस ये सब समझ लीजिए आप, फीलिंग के हिसाब से होता है। मतलब चीज़ों को फील कर करके, जैसे अगर हम चलते हैं ना, तो कोई पास अगर आ रहा होता है तो वो फील हो जाता है ऑटोमेटिकली कि पास में कुछ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा मतलब महसूस कर करके उसके हिसाब से। नहीं, आमतौर पर हमने देखा है जो दृष्टिहीन होते हैं, हाँ हाँ उनके पास एक वॉकिंग स्टिक होती है जिससे वो फील कर सकते हैं। हाँ। आपके पास तो कुछ भी नहीं? हाँ सर, स्ट्रिक्ट नहीं है, या फिर ये बोला जाए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अभी भी थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट सा लगता है। मैं स्टिक लेकर आज तक मूव नहीं किया मैंने। तो आपको जब स्कूल जाना होता है तो कोई आपको स्कूल छोड़ता है? हाँ सर, पापा जाते हैं, और पापा जब नहीं जाते तब भाई है मेरा छोटा गन्नू, वो लेकर जाता है मुझे। फिर वो साथ में रहते हैं आपके कि सही नो जगह पर सर, आप पहुंच जाएं? वो छोड़कर चले जाते हैं, और फिर छुट्टी में लेने आ जाते हैं। तो एक छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? मतलब कोई रहता नहीं आपके साथ? नहीं नहीं फिर कैसे आप? सर, मेरे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अच्छे हैं ना, मैं ओह, बता नहीं अच्छा। सकती। पता है आपको, वेट करते हैं, और जैसे मैं पहुंचती हूँ, मैम वो 4-5 आपस में लड़ाई करते हैं, बोलते हैं मैम को हम लेकर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे। ये जितने भी बच्चों को आप शिक्षा देती हैं, हाँ जी सर। ये सब नॉर्मल बच्चे हैं या सर केंद्र विद्यालय संगठन में सर नॉर्मल भी है, प्लस हमारे में कुछ % रिजर्वेशन दिव्यांग बच्चों का भी है सर। बस ये है, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, बाकी बच्चों को मैं बोलती हूँ राइट डाउन करो, उसको बोलती हूँ बेटा आप सुनिए ध्यान से, और मैं आपको ऑडियो कंटेंट दे दूंगी। तो मतलब फुली एक्सेसिबल बनाते हैं हम उस बच्चे के लिए, हर एक चीज को बैरियर फ्री बनाते हैं। ऑलराइट, ओके। तो फिर हिमानी जी, ये चश्मे आप क्यों पहनती हैं? सर चश्मे का बेसिकली ये है, जैसे कि मेरा इसका राइट आई का काफ़ी टाइम, 4 टाइम तो ऑपरेशन पहले हो गया, और फिर उससे पहले एम्स में 2 टाइम हो चुका है।
तो आई का प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी बात, मुझे डे और नाइट में डिफरेंशिएट कर पाती हूँ मैं कि रोशनी है या अंधेरा है। बट मैंने एक बार वो ब्लैक वाला लगाया था, उससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अनकंफर्ट सा फील हो रहा था, तो इसलिए मैं ये वाले ग्लासेस ही वेयर करती हूँ, ताकि पता चल सके कि दिन और रात में। हाँ, दिन और अंधेरे। रात है। और मुझे मतलब इसी का हैबिट भी हो रखा है क्योंकि पहले से स्पेक्स लगा हुआ था, तो जी, इसमें जी, ज्यादा जी। कंफर्ट फील होता है। ओके, ऑलराइट हिमानी जी, खेल में आगे बढ़ते हैं अब। यस सर। ध्यान रहे कि 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी, और प्रश्न जो हैं धीरे धीरे और भी गंभीर और भी मुश्किल होते जाएंगे। बहुत ही सोच समझकर जवाब दीजिएगा। दुगदुगी जी अब शांत हो गई हैं, आपके पास समय है। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन घनश्याम व्यास के सूडोनिम से लिखा करते हैं? Who among these wrote under the pseudonym घनश्याम व्यास? समझ गई प्रश्न को? ए के.एम. मुंशी, बी मनुभाई पंचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभशंकर ठाकर। लेखकों की बात हो रही है शायद। ए के.एम. मुंशी, बी मनुभाई पंचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभशंकर ठाकर। सूडोनिम घनश्याम व्यास के नाम से लिखा करते थे। ये लग रहा है सुना हो कभी जब आप शिक्षा प्राप्त कर रही थी? ऑप्शन बी क्या है सर? और सी? तो ए के.एम. मुंशी है, बी मनुभाई पंचोली, सी उमाशंकर जोशी, डी लाभशंकर ठाकर। और 3 लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हम हमेशा यही राय देते हैं कि लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिए। ये मुंशी लग रहा है बट श्योर नहीं हूं मैं। लाइफलाइन ले सकते हैं आप। लग रहा है सर 95% वाला तो लग रहा है। क्या करना चाहिए? मैंने क्योंकि पढ़ा है ये। पढ़ा हुआ आपने? हाँ, ये पढ़ा हुआ है के.एम. मुंशी का। ऑलराइट, सर के.एम. मुंशी कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही है। ऑलराइट, हाँ, ए Confirm कंफर्म किया? कर दीजिए। ए कंफर्म कर दीजिए। के.एम. मुंशी ए। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। हिमानी जी, अगर आप लाइफलाइन ले लेती तो बेकार होते। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, क्या बात है। यस यस यस। बहुत खूब, Thank बहुत you. खूब। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, जिन्हें Yes. के.एम. मुंशी व उनके पेन नेम घनश्याम व्यास के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। गुजरात के स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, Yes. लेखक और शिक्षाविद थे ये। हाँ, ये पेशे से वकील थे, जिन्होंने बाद में लेखन और राजनीति की ओर इन्होंने रुख अपना किया। और 1912 में उनकी पहली रचना मारी कमला हाँ, ये मैंने पढ़ी थी इनकी। जी हाँ, स्त्री बोध पत्रिका में ये प्रकाशित हुए थे। के.एम. मुंशी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, क्या बात है हिमानी जी। थैंक यू जीत सर। गई आप 6,40,000 रुपए। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी हिमानी जी? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर 12वां प्रश्न। अंटार्कटिका में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? Which is the highest mountain in Antarctica? ऑप्शन सुनिए। ए माउंट एलिजाबेथ, बी माउंट कैप्लान, सी माउंट विसन मैसिव, डी डोम ए। सर ऑप्शन सी मैसिव वाला। मैसिव कंफर्म? 100%। विसन मैसिव सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी।
Doubly correct. Well done. Fantastic. विंसन मैसिव एंटार्क्टिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों में स्थित एक बड़ा पर्वतीय मैसिव है जो 4,892 मीटर्स ऊंचा एंड 21 किलोमीटर्स लंबा और 13 किलोमीटर्स चौड़ा है। हिमानी जी, हाँ जी सर। ये आपने इतनी सारी बुद्धि जो है कहाँ से एकत्र की, ये बताइए। मैथमेटिक्स तो आपने सिखा दिया हमको, अब ये भी एक शिक्षा दे दीजिए हमको। हमारी बुद्धि जो है वो बहुत कमजोर है। नहीं सर, बस पढ़ते रहो हो जाता है सब। कहाँ पढ़ा आपने ये सब? ये तो बड़े मुश्किल प्रश्न है। ये सब तो मैंने अपना सुना है ऑडियो में। ऑडियो में सुना हुआ आपने? हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई हिमानी जी। ऑलराइट, एक बात जो हमारे बहुत आश्चर्य की है वो ये कि इतना सारा ज्ञान आपने क्या उस समय प्राप्त किया था जब आप देख सकती थी, या बाद में आपने जब आप नेत्रहीन हो गई तब आपने ऑडियो सुन कर कैसे आपने प्राप्त किया ये सब? सर बेसिकली मैंने जब मेरा विजन लॉस हुआ उसके बाद ज्यादा नॉलेज गेन किया है, और उसमें सबसे बड़ा रोल फैमिली का तो है और मम्मी का सबसे बड़ा रोल है सर। बिकॉज जब विजन लॉस नहीं हुआ था तब मैं 11th में थी, तब तक एक स्पेसिफिक एरिया ही पढ़ना होता था, मैं कर लेती थी जी। लेकिन विजन लॉस होने के बाद मम्मी हमेशा मोटिवेट, एक लाइन हमेशा आपकी बोलती हैं सर, वो पता है क्या बोलती हैं? कहती हैं ये देखो ये चींटी, ये भी तो बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, ये देखो एरोप्लेन, ये भी तो इंसानों ने बनाया है, तो बेटा तुमसे भी सब कुछ होगा, पढ़ो, ऑडियो से पढ़ो। जब वो स्पेशली वो लाइन बोलती थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सर ये मम्मी की फेवरेट लाइन है, हमेशा बोलती हैं वो उससे। तो मम्मी की ये बात सुन के हमेशा से मेरा फिर यही रहता था कि जब मम्मी इतना मोटिवेट कर रही हैं तो इट मीन्स मुझे मम्मी के लिए और पापा के लिए डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर मोटिवेशन आता था। ऑलराइट, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हिमानी जी, और आ रहा है 13वां प्रश्न जो कि है 25 लाख रुपयों के लिए। ठीक है? ठीक है सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। मैहर घराने की इनमें से कौन सी संगीतकार सितार वादक निखिल बनर्जी, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और नित्यानंद हल्दीपुर के गुरु रह चुकी है? Who among these musicians of the Mayhar Gharana has been the guru of sitarist Nikhil Banerjee and of bansuri players Hariprasad Chaurasia and Nityanand Haldipur? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और पढ़ के सुनाता हूं आपको। ए, वसुंधरा कोमकली। बी, अन्नपूर्ण देवी। सी, सुनंदा पटनायक। डी, वीणा सहस्त्रबुद्धे। बी लग रहा है, अन्नपूर्णा देवी। सर बी ही लग रहा है मुझे, अन्नपूर्णा देवी का। सर बी। ऑप्शन सी क्या था सर? ऑप्शन सी है सुनंदा पटनायक, ऑप्शन डी? डी है वीणा सहस्त्रबुद्धे, ऑप्शन ए है वसुंधरा कोमकली और ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी। तीन लाइफलाइन जीवित हैं, अगर आपको कष्ट हो रहा हो उनका उपयोग हो सकता है। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट।
लेकिन अन्नपूर्णा देवी लग भी रहा है। अन्नपूर्णा देवी सर बी। सर बी को ही कर दीजिए, अन्नपूर्णा देवी। फाइनल उत्तर आपका हाँ जी सर। कंफर्म? कबीर महाशय, सोच समझ के बाद हिमानी जी कह रही हैं बी, अन्नपूर्णा देवी पे ताला लगाया जाए। आप जानते हैं कि कौन है अन्नपूर्णा देवी? इनका मतलब जिसे आप बता रहे थे ना, जो आपने नेम पढ़े थे ऑप्शन में, निखिल बैनर्जी और ये चौरसिया वाला, इनके संग मैंने इनका नेम पढ़ा है। बाकी भी सब, वसुंधरा कोमकली, सुनंदा पटनायक, इनके बारे में भी पढ़ा हो कहीं? वसुंधरा जी का थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन इनके संग मुझे इनका पढ़ा था, लग रहा है ऐसा कि मैं मतलब याद आ रहा था कि ऐसा मैंने इनके संग पढ़ा था, इनके नेम के संग। आपके पिताजी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको लगता है इनको लाइफलाइन लेनी चाहिए थी? सर ले लेती। ले लेनी चाहिए थी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल सही जवाब। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। अनबिलीवेबल, ये अद्भुत खेल हो रहा है। अन्नपूर्णा देवी सही उत्तर था। अन्नपूर्णा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मैहर घराने के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खान की बेटी थी। वो पंडित रविशंकर की पहली पत्नी थी। उन्होंने अपना जीवन संगीत शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। ऑलराइट, देवी संजय, हिमानी जी बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। इनके साथ खेल को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा सरप्राइज है इनके लिए। कॉल लगाया जाए। भाई साहब प्रणाम, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हिमानी बुंदेला जी हमारे सामने बैठी हैं हॉट सीट पर और 25 लाख रुपए जीत गई हैं वो। हेलो हिमानी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या आप मेरी आवाज पहचान सकती हैं? प्रिंसिपल सर। हिमानी जी। हाँ जी सर। सर थोड़ा सा और कुछ बोलिए जरा। बहुत बहुत मुबारक आपको हिमानी जी। थैंक यू सर। आप नाम thank बताइए you। उनका। अरे सर, मेरे फेवरेट जुबिन नौटियाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद जुबेन जी। मुलाकात करना चाहूंगा सर। जी जी अवश्य जुबेन जी, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। अब तो मेरा भी एक ड्रीम है, मुझे आपसे डेफिनेटली मिलना है। Thank you so हिमानी जी much। का आपने जीवन जो है एकदम सुनहरा बना दिया आज हमारे शो बिल्कुल में। सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जुबेन जी, थैंक यू। थैंक यू सर सर। बहुत बहुत सारा प्यार हिमानी बहुत जी। बहुत। बेस्ट ऑफ लक। खूब Thank you, खेलिए, sir। खूब जीतिए। थैंक यू। हाँ, सर आपके लिए बड़ा वाला गिफ्ट लाऊंगी। थैंक यू। सच में मजा आ गया। स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हिमानी बुंदेला जी विराजमान हैं और क्या अद्भुत खेल खेल रहे हैं ये। अभी तक इनके पास 3 लाइफलाइन बची हुई हैं, 25 लाख रुपए जीत गई हैं और ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है जिसका हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं था। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारी जनता जो ये खेल देख रही है उनको भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन हिमानी जी को इसका उत्तर मालूम था। बहुत बहुत बधाई, 25 लाख रुपए आप जीत गई हैं। थैंक यू सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत कम कंटेस्टेंट्स जो हैं 25 लाख रुपए जीतने के बाद भी उनके 3 लाइफलाइन बची हुई हैं। अगर आपने सोच समझ कर खेला तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आज आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। अब आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1975) में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी?
Who was the first lady scientist elected as the General President of the Indian Science Congress in the year 1975? ऑप्शन सुनिए। A. अर्चना शर्मा, B. विजय लक्ष्मी सक्सेना, C. मंजू शर्मा, D. असीमा चैटर्जी। डी क्या है सर? A. अर्चना शर्मा, B. विजय लक्ष्मी सक्सेना, C. मंजू शर्मा, D. असीमा चैटर्जी। सीमा चैटर्जी। सर मुझे वैसे डी लग रहा है। इनका पढ़ा है, अब एक सेकेंड, ये क्वेश्चन तो पढ़ा है लेकिन सीमा चैटर्जी ही लग रही है इसका। एक सेकेंड, तीन लाइफलाइंस हैं आपके पास, यदि संदेह हो तो उनका उपयोग हो सकता है। डी ही लग रहा है मुझे। सही उत्तर देंगे 50 लाख। गलत अगर हो गई आप तो जैसा कि आप जानती हैं आप खो देंगी ये 25 लाख रुपए, नीचे आ जाएंगे आप 320 पे। मन में संदेह हो तो हम सबको यही राय देते हैं कि वो लाइफलाइन आपकी जो बची हुई है उसका उपयोग किया जाए। इतना तो मैं श्योर हूँ होगा तो बी और डी में से, लेकिन डी पता नहीं क्यों ज्यादा लग रहा है मुझको। न श्योर हो तो लाइफलाइन ले सकती हैं आप। 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, निर्णय ले लिया आपने। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय फ्लिप द क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं हिमानी जी, इसको अंकित किया जाए। और हिमानी जी इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आपके सामने आएगा। जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। डी ही लगाऊंगी सर मैं। डी असीमा चैरिटी पे चाला लगाया जाए। हिमानी जी आप क्या हैं ये बता दीजिए। यदि आप खेल जाती तो ये सही होता। अरे यार, कोई बात नहीं। असीमा चैटर्जी 1975, अमाउंट ज्यादा था वरना तो मैं खेल लेती सर। अर्चना शर्मा 1987, मंजू शर्मा in 1999 और असीमा चैटर्जी फाइटो मेडिसिन में अपनी उपलब्धियों के लिए शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी थी। ओके हिमानी जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमारे पास एक सूची आपको सुनाई गई थी जिसमें हमने कहा था कि यदि फ्लिप द क्वेश्चन आएगा तो आप किसी एक विषय को चुने जिसके आधार पर वो फ्लिप द क्वेश्चन आएगा। तो उस सूची में आपने किसको चुना था? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट चुना था। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए। माई सिटी माई स्टेट जो कि आगरा उत्तर प्रदेश है, उसके आधार पर हिमानी जी के सामने अगला प्रश्न जो फ्लिप द क्वेश्चन है उसे पेश किया जाए। यह आ गया है प्रश्न, ध्यान से सुनिए। 1952 में भारत के पहले आम चुनाव के दौरान नेहरू गांधी परिवार के किस सदस्य ने रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी? Which member of the Nehru Gandhi family won the Raebareli Lok Sabha seat in India's first ever general elections held in the year 1952? ऑप्शन सुनिए। A. जवाहरलाल नेहरू, B. विजय लक्ष्मी पंडित, C. फिरोज गांधी, D. इंदिरा गांधी।
सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर, और 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। सर मुझे डी लग रहा है, इंदिरा गांधी। इस स्तर पे आकर के हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं उनसे यही कहते हैं कि चांस मत लीजिएगा, लाइफलाइन बची है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं आप, क्योंकि धनराशि जो है वो भारी है और यहां पर गलत उत्तर जो है इसकी गिरावट बहुत भारी होती है। नीचे आ जाएंगे आप 320 में। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। बी तो नहीं होगा, विजय लक्ष्मी पंडित। सी भी नहीं होगा, फिरोज गांधी। ए और डी। लेकिन इंदिरा गांधी जी का 1952 की बात करें तो बार बार आपको याद दिला रहा हूं, सही उत्तर 50 लाख, गलत नीचे ले आएगा 320 में। सर 50-50 कर दीजिए। ओके, 50-50 लाइफलाइन का निर्णय लिया है हिमानी जी ने। कंप्यूटर महाशय इसको अंकित कीजिए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचे हैं सी फिरोज गांधी, बी विजय लक्ष्मी पंडित। एक सही, एक गलत। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। आस्क द एक्सपर्ट। सर विजय लक्ष्मी पंडित तो नहीं लग रहा है मुझे। सी का ही माइंड फोकस कर रहा है। सर रायबरेली है ना उसमें जो नेम है? जी रायबरेली। सर एक्सपर्ट एडवाइस। लाइफलाइन एक्सपर्ट Expert एडवाइस। ओके, advice. ऑलराइट। तय कर लिया हिमानी जी ने कि वो लाइफलाइन लेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। इसको अंकित कर दीजिए। और अर्चना जी, आपकी बारी आ गई है। अर्चना जी नमस्कार। एक बार फिर आपने बहुतों को भारी भारी रकम जितवाया। यहां पर हिमानी जी की जो दुविधा है उसको दूर कीजिए। सवाल आपने सुन लिया होगा, इन्होंने 50-50 लिया था और 2 विकल्प जो थे वो गायब हो गए। बचे हैं केवल 2, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी फिरोज गांधी। 60 सेकंड में आपको उत्तर देना है। हिमानी जी, इसका उत्तर है फिरोज गांधी। कंफर्म मैम? वो वहां से थे और पार्लियामेंट में थे। नेहरू जी को बहुत अपोज करते थे। Okay. उनका झगड़ा होता था। कंफर्म ना? बाद में उनकी मृत्यु के बाद 1967 में इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से उनकी हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंदिरा गांधी का तो मुझे पता था। तो ये फिरोज गांधी है। हाँ, तो ये अपने हस्बैंड की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हुई थी फिर। ठीक 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 सर। तो और आप बहुत फैंटास्टिकली खेल रही हैं। यू आर ट्रेमेंडस। थैंक यू मैम। चलिए सर कर दीजिए फटाफट से सी।
सी हाँ कंफर्म, ताला लगा दें। हाँ 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 सी फिरोज गांधी, लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। अर्चना जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, बधाई आपको, 50 लाख रुपए जीत गए हैं आप। वेल प्लेड। अर्चना जी को एक बार फिर बधाई दे दीजिए और धन्यवाद दे दीजिए हिमानी जी। थैंक यू मैम। एक्चुअली इंदिरा गांधी का भी इसलिए मुझे लग रहा था क्योंकि वो पहले रही हो तो उनका पढ़ा था। जी वो बाद में 1952 की बात हुई। हाँ फिर मुझे बाद में 1952 पहला क्लिक चुनाव हुआ। था। हाँ फिर 1952 क्लिक हुआ, मैंने कहा तब तो इंदिरा गांधी जी नहीं थी। जी बिल्कुल सही। 1952 में इस लोकसभा क्षेत्र का नाम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ईस्ट SC था। यहाँ से 2 सांसद चुनकर आए थे। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से जीते, जबकि पहली लोकसभा में विजय लक्ष्मी पंडित लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से वो जीती थी। हाँ लखनऊ से थी ये, जी, यस विजय तो लक्ष्मी ये था पंडित। उत्तर। ऑलराइट, बहुत बहुत बता। ओह स्कूटर बच गया हिमानी जी। मतलब जाना पड़ेगा। आज का समय यही समाप्त हो गया है, लेकिन आपके खेल का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। ओके सर। आप 50 लाख रुपए जीत रही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। थैंक यू सर। वेल प्लेड, वेल प्लेड। और 1 करोड़ रुपए का जो प्रश्न है वो कल आकर के खेला जाएगा आपके साथ। ऑलराइट, ठीक है सर। तो देवियों संजो, आज का समय ये समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, उनसे हम विदाई लेंगे। अर्चना गरोडिया जी, एक बार फिर आपको नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, जाते जाते एक बार फिर जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार से हमेशा बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे और कल हमारे सामने हिमानी जी होंगी और जो पहला प्रश्न उनके सामने आएगा वो होगा 1 करोड़ रुपए का। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थोड़ा सा पॉइंट की तरफ चलेंगे फिर। आप चेयर पर हाथ रखवा दीजिए। ये चेयर पे अंदर। ओके बैठना। ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंट, थोड़ा सा इधर। ठीक है। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? तो देवियों और सज्जनों, केबीसी के इतिहास में बहुत से ऐसे अवसर आए जब हमारे खिलाड़ियों ने इस खेल के, इस मंच के अस्तित्व को सार्थक कर दिया। कल एक ऐसा ही अवसर हमें मिला। बहुत ही गुणशाली, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिमानी बुंडेला के रूप में। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमानी जी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, दृष्टिहीन हैं। दृष्टिहीन होना न इनके लिए जीवन में कोई बाधा थी और ना ही यहाँ उनके लिए कोई बाधा बनी, क्योंकि कल ये अपने बाकी साथियों को पीछे छोड़ते हुए हॉट सीट पर आ बैठी और इन्होंने 50 लाख रुपए जीतने का कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया है। आज देवियों संजो, इनके सामने मैं पहला प्रश्न जो डालने वाला हूं वो होगा 1 करोड़ रुपए का। अब मैं ये नहीं जानता कि आज ये यहां से करोड़पति बनेंगे या नहीं, लेकिन इनकी इस उपलब्धि से ये साबित हो गया है कि सवाल कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी का भी हो, जवाब आप हैं। बहुत बहुत बधाई आप। शुरू करें हिमानी जी? सर एक चीज थी। जी जी। मैंने जैसे कल कुछ लाइंस के संग स्टार्ट किया था, अच्छा हुआ था, तो मैं चाहती हूँ क्या आपकी इजाजत हो तो आज भी कुछ लाइंस से मैं स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए,
काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या बात है। यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, यूं तो जिंदगी सभी काट लेते हैं यहाँ, मगर जिंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। वाह वाह, क्या बात है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। जनता से अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजती रहें, आपका जोश रहेगा तो आगे घेर पाएंगे। सारी लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं हिमानी जी। हाँ सर। और आज का पहला प्रश्न जो है, कहने में बड़ा संकोच होता है क्योंकि हम लोगों को अक्सर ये मौका मिलता नहीं है बोलने के लिए। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए। हिमानी जी, यस सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न आ गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France during the Second World War? जैसा कि मैंने पिछली बार भी किया था, 2 बार प्रश्न पढ़ता हूं ताकि आप उसे समझ सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में ब्रिटेन के जासूस के रूप में काम करते वक्त नूर इनायत खान ने इनमें से किस छद्म नाम का उपयोग किया था? Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France during the Second World War? हिमानी जी, मैं ऑप्शंस रखूंगा और उसको 2-3 बार पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपके मन में वो बैठ जाए। A. वीरा एटकिंस, B. क्रिस्टीना स्कारबेक, C. जूलियन आइजनर, D. जॉन मरी रेनियर। ऑप्शन फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। A. वीरा एटकिंस, B. क्रिस्टीना स्कारबेक, C. जूलियन आइजनर, D. जॉन मरी रेनियर। समय ही समय है आपके पास, कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको बना देंगे करोड़पति। न मालूम हो उत्तर, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। आप जीत रही हैं 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है। A. Vera Atkins, B. Christina Skarbek, C. Julian Eisner, D. Jean-Marie Renier। ये नाम आपने सुना हुआ है नूर इनायत खान का? हाँ सर, नेम तो सुना है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये फ्रांस ब्रिटेन का भी पड़ा था। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो डी वाला लग रहा है। सर ऑप्शन सी क्या था? ऑप्शन सी है जूलियन आइजनर, JULIENNE,
आइजनर, AISNER। D है जेन मरी रेनियर, JEANNE डैश मरी MARIE, और सरनेम है रेनियर, RENIER। A है वीरा एटकिंस, VERA, सरनेम है एटकिंस, ATKINS। और B है क्रिस्टीना स्कारबेक, KRYSTYNA पहला नाम, और सरनेम है स्कारबेक, SKARBEK। सर डी वाला लग रहा है मुझे, पानी है सर यहाँ? जी जी जी, मैं देता हूं। ले लिया मैंने। थैंक यू। टिश्यू चाहिए? नहीं चाहिए? Which of these was an alias used by Noor Inayat Khan to work as a spy for Britain in France? सर मुझे During the डी लग second- रहा है। A. Vera Atkins, B. Christina Scarbeck, C. Julian Eisner, D. Jean Marie Renier। 1 करोड़ का प्रश्न है। सर मुझे डी वाला ही पता नहीं क्यों बहुत एकदम फीलिंग आ रही है डी वाले के लिए, बट कहीं ना कहीं कुछ कहीं रिस्क पढ़ा है वाला। आपने इसको? हाँ सर, लेकिन मुझे डी का बहुत स्ट्रांग लग रहा है। Okay. जय माता दी, भगवान का नाम लेते हैं सर। आप डी को ओके करिए सर, अगर नीचे गिरी तो कोई नहीं, भगवान की मर्जी है। डी को लॉक कर दीजिए सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर, डी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, डी पे ताला लगाया जाए। ये चेक आपने जीता था जब आप 3,20,000 रुपए पे गए थे। सर मेरी हाइट वेट ऊपर नीचे हो रही है।
विजन लॉस होने के बाद मम्मी हमेशा बोलती है, कहती है ये देखो ये चींटी, ये भी तो बार बार गिरती है फिर चढ़ती है, तो बेटा तुमसे भी सब कुछ होगा। हमेशा से मेरा फिर यही रहता था कि जब मम्मी इतना मोटिवेट कर रही है तो इट मीन्स मुझे मम्मी के लिए और पापा के लिए डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ करना है। 1 करोड़ जीत गए आप। Unbelievable. Unbelievable. बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत उम्दा खेलिएगा, अद्भुत है, अद्भुत। सर मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी। माय गॉड, मैं ऐसा इमेजिन करती थी, पता है मुझे केबीसी सर इतना ज्यादा पसंद था, मैं घर पर जब फ्री बैठती थी तो मैं ऐसे ही आपका इसका मुझे केबीसी का सॉन्ग बहुत पसंद है, मैं गाती रहती थी और ऐसे ही इमेजिन करती थी। मैंने कहा वो कौन कभी ऐसा दिन आएगा या नहीं जिस दिन सर बोलेंगे 1 करोड़। माय गॉड। हिमानी जी आप अद्भुत हैं। तो मैं अपने जनता को बताना चाहता हूं कि जबरदस्ती इन्होंने लाइफलाइन ले ली। बहुतों का बहुत ही मुश्किल प्रश्न थे इनके सामने, तुरंत इन्होंने सोचा और उत्तर दिया। जिस तरह से उन्होंने आज ये उत्तर दिया है, 1 करोड़ रुपए का प्रश्न ये कोई मामूली प्रश्न नहीं था। सर वाह, वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे बहुत बहुत पसंद बधाई नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा था इसके बारे में ग्रेजुएशन में। जी जी, सबको आपने भावुक कर दिया है। ऐसा कुछ और है? पिताजी और आपकी बहन अरे बहुत ही इमोशनल है और होना भी चाहिए। दीदी पापा डोंट वरी। जी हाँ, पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे इस समय? पापा? विजय जी। बेटी ने एक्चुअली हम लोगों को ताकत दी है, जी जबकि ताकत हमें बच्ची को देनी चाहिए। इस बच्ची ने हम लोगों को ताकत दी कि मैं सब कुछ करूंगी, आप चिंता ना करो। अगर मेरी आंखें नहीं है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं, आप चिंता मत करो, मेरी शादी भी होगी, सब काम होंगे। इस बेटी की वजह से हम लोग को हिम्मत दी, हौसला अफजाई इस बच्ची ने हमारे लिए की, हमारे पूरे परिवार के लिए करी। वाह क्या बात। तो मैं आपको बता दूं हिमानी जी की नूर इनायत खान के पिता भारतीय और माँ अमेरिकन थी। और उन्होंने जेन मैरी रेनियर नाम से मित्र देशों की सेनाओं के लिए एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में काम किया था। उन्होंने मैडेलिन कोड नेम का भी इस्तेमाल किया था। हाँ जी सर। उन्हें नाज़ियों ने पकड़ लिया था। उन्हें जर्मनी के डैचॉ कंसंट्रेशन कैंप में गोली मार दी गई थी। हाँ। सर जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना तब मैंने पढ़ा था ये सारा, ओह। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि यही है, बट बहुत मतलब लग रहा था कि यार यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जी जी जी। शब्द नहीं है हमारे पास हिमानी जी मैं बोलने भी के लिए। पानी पी जी लेती। हाँ, सर ठहर आप जाइए, मत ठहर जाइए। आइएगा। नहीं 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 नहीं, अरे सर आप बार बार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे ये है ग्लास। ठीक ओके ओके। ओके मैं रख देती हूँ। Alright, मैं रख दी। चलो अब हिमानी जी हाँ जी सर। समझ में नहीं आ रहा खेलें ना खेलें और यहीं पर जश्न मना करके आज का खेल यहीं समाप्त कर दें। इतना आपने उम्दा खेला है, हम सब इतने प्रभावित हैं आपसे कि हम बता नहीं सकते। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपकी वॉइस सुन के आपको मतलब इतनी देर से सुन सुन के एनर्जी बूस्ट अप होता जा रहा है मेरा इसलिए शायद इतना अच्छा खेल पा रही हूँ। अपनी बुद्धि को आप बिल्कुल दूर कर रही है अपने से। आपकी ये बुद्धि है जैसे आपको आज यहाँ पर 1 करोड़ रुपए जितवा दिए हैं। सर वो सब दृष्टिहीन होते हुए भी कितनी समस्याओं का सामना किया आपने। और देखिए ये बहुत ही आसान बात नहीं है।
क्योंकि कई वर्ष तक, अपनी जवानी तक आप देख सकती थी और एक दुर्घटना हुई और फिर आप दृष्टिहीन हो गई। तो वो जो अनुभव था आपका, वो आप फिर से नहीं देख पा रही हैं, ये ज्यादा दुख है। बहुत बहुत बधाई आपको। All बट right. सर मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे तो बहुत बड़ी वाली खुशी है, मैं आपको सुन पा रही हूँ एटलीस्ट। All right. अब हिमानी जी आपको बता दे, अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, जो कि है 7 करोड़ रुपयों के लिए। बड़े कम अवसर आए हैं इस खेल के जीवन में जब ये मुझे last question होगा? इस तरह से बोलना पड़ा है। जी ये लास्ट क्वेश्चन होगा? जी, आखिरी होगा। ये है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। अरे सर। लाइफलाइन कोई आप इस्तेमाल नहीं कर सकती, है भी नहीं आपके पास। हाँ। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। किसी भी समय आप चाहें आप क्विट कर सकती हैं। 1 करोड़ रुपए आप यहां से ले जाएंगे। ठीक है? ऑलराइट। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए हिमानी जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? What was the title of the thesis that Dr. B.R. Ambedkar submitted to the London School of Economics, for which he was awarded his doctorate in the year 1923? प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके लिए। डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? ऑप्शंस अब मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। ए, The wants and means of India. B, the problem of the rupee. C, national dividend of India. D, the law and lawyers. ऑप्शन फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। A, the want and means of India. B, the problem of the rupee. C, national dividend of India. D, the law and lawyers. रुपी, नेशनल डिपेंडेंट, सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, नेशनल डिपेंडेंट वाला, नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया। बट सही उत्तर 7 करोड़ देंगे, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं हिमानी जी। 1 करोड़ रुपए आप जीत रही हैं। नेशनल डिपेंडेंट, सर मुझे सी वाला लग रहा है, नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया। A, the wants and means of India. B, the problem of the rupee.
C. National dividend of India. D. The law and lawyers. सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन अगर होती भी तो सर भी आप इतना ज्यादा उसका डिफरेंस क्यों रखा डायरेक्ट नीचे लाने का? 25 लाख पर नीचे ला सकते थे। लेकिन मुझे सी वाला नेशनल डिपेंडेंट ऑफ इंडिया, सर मुझे लग भी रहा है लेकिन डर भी लग रहा है साथ में, बट लग रहा है कि सी वाला ही है। बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ए का भी नहीं। क्योंकि एक बार नॉर्मली ऐसी बायोग्राफी सुनते समय इनका, तब मुझे याद आ रहा है कुछ इस टाइप का सुना था, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी? A. The wants and means of India. B. The problem of the rupee. C. National dividend of India. D. The law and lawyers. 1 करोड़ आप जीत चुकी हैं। यह है 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं और 1 करोड़ रुपए आप यहां से आज ले जाइएगा। गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 320 पर। बहुत ही सोच समझ कर आप खेली हैं अब तक, हिमानी जी, आगे भी इसी तरह खेलिए। सर मतलब बता नहीं सकती कितना ज्यादा हम लोग की लाइफ में 1 करोड़ का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा। 1 करोड़ अमाउंट अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि आंसर सी ही होगा शायद। मतलब याद आ रहा है कि है, सी है। आप कभी भी क्विट कर सकती हैं या अगर आप चाहें तो कंफर्म करके लॉक कर सकती हैं। ये 2 चीजें ही बची हैं आपके अब इसके लिए। सोच लीजिए अच्छी तरह। डर लग रहा है अगर गलत हुआ तो, लेकिन मन कह रहा है कि आंसर दो, यही आंसर है। सर क्विट करना चाहेंगे? फाइनल आपका निर्णय? हाँ सर। ऑलराइट। क्योंकि 1 करोड़ बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। जी कैबिनेट महाशय, हिमानी जी क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं देना चाह रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं। अनुमति देते हैं हम आपको हिमानी जी कि आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। और ये जो 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं, इसका अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। और ना ही मैं समझता हूं कि आज के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 1 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा हो जाएगा। यहां आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ 1 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ रुपए सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए हैं हिमानी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मैं सी ही लगाऊंगी, वही ऑलराइट, मुझे सी लग रहा था। हाँ। सी नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पे ताला लगाया जाए। अरे हिमानी जी आप बच गई, खेलती तो हार जाती। ओए। सही उत्तर है बी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। आहा, बच गई मैं। थीसिस का पूरा नाम था
The problem of the rupee, its origin and its solution. Within brackets, history of Indian currency and banking. National dividend of India. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में सबमिट किए गए उनकी मास्टर्स की थीसिस का शीर्षक था। ऑलराइट हिमानी जी, आपसे विदाई हम लेंगे और बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1 करोड़ रुपए, आप इस सीजन की पहली करोड़पति और पहली बार केबीसी में एक दृष्टिहीन कंटेस्टेंट आया है और वो 1 करोड़ रुपए जीत कर जा रहा है। तालियां खड़े होकर के हम आपका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। वेल प्लेड हिमानी जी, थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है आपसे जी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, एक बार पूरी हमारी बुंदेला फैमिली को हाय कर हाँ जी, दीजिए आप। पूरी बुंदेला फैमिली को नमस्कार। और जितना भी इन्होंने जीता है इन्हीं के पास रहने दीजिए, मांगिए मत कुछ इनसे। थैंक यू सो मच। आइए देखा ये तो देखी नहीं।